तो दोस्तों फाइनली मार्वल ने वांडा विजन का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। हाँ, वो बात अलग है कि ये ट्रेलर कम और टीज़र ज़्यादा है, क्योंकि ये ट्रेलर सिर्फ 1 मिनट 21 सेकंड का ही है और मार्वल ने ट्रेलर में बहुत ही कम सीन्स को ऐड किया है, बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम की तरह, ताकि लोग स्टोरी को बिल्कुल भी गेस न कर पाएँ। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये कोई मूवी नहीं है, ये एक मार्वल का टीवी शो है जो कि MCU से डायरेक्टली कनेक्टेड होने वाला है। तो आइए आज वांडा विजन के इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं और जानते हैं कि इस ट्रेलर में हमें कौन कौन सी न्यू डिटेल्स देखने को मिली हैं। और एंड में मैं आपके साथ अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो मेरा नाम है नितिन, तो बिना किसी देरी के हीरोपंती शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत 1950s के टाइमलाइन से होती है और स्टार्टिंग में हमें मार्वल का लोगो दिखाया जाता है जो कि ब्लैक एंड वाइट के फॉर्मेट में होता है, जैसे कि 1950s में टीवीज हुआ करते थे। और तभी हमें वांडा और विजन एक गाड़ी में दिखते हैं जिसके पीछे जस्ट मैरिड लिखा होता है। इसका मतलब इन दोनों की अभी शादी हुई है। अभी यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विजन तो इन्फिनिटी वॉर में मर गया था, तो यहाँ पर उसकी बारात कैसे निकल रही है भाई। तो यार विजन एक्चुअली में अभी भी डेड ही है। ये तो वांडा ने अपनी पावर्स की हेल्प से एक अलग रियलिटी बनाई है जिसमें वो विजन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है। और इस रियलिटी का ओरिजिनल टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब और कुछ नहीं, वांडा का खुद का एक विजन है। तो हम देखते हैं दोनों जस्ट मैरिड की कार में जा रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने घर में एंट्री लेते हैं, जहाँ वांडा विजन से कहती है कि अब से यही हमारा घर है। और वांडा और विजन एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह हैप्पीली रहने लगते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वांडा किचन में खाना बना रही होती है और विजन एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह ऑफिस जाने लगता है। और अगले सीन में हम कैथरीन हांग के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अगाथा हार्कनेस का रोल प्ले करने वाली है और वो खुद एक विच है और शायद से वही वांडा को फोर्स करती है फेक रियलिटी बनाने के लिए। और अगाथा हार्कनेस इस रियलिटी में वांडा की पड़ोसी भी होती है। और हमें यहाँ पर वांडा की थोड़ी बहुत मैजिक पावर्स भी देखने को मिलती है। जब विजन ऑफिस से घर आता है तब वांडा उसका फेस इंसानों जैसा कर देती है। ऐसा करने के पीछे मुझे तो दो ही रीज़न लगते हैं। पहला ये कि विजन को अपना रेड एंड्रॉयड फेस इंसानों के बीच में अजीब लगता होगा, इसलिए शायद वांडा उसका फेस चेंज कर देती होगी। अब मुझे जो मोस्ट लॉजिकल रीज़न लगता है उसका फेस चेंज करने के पीछे, वो ये हो सकता है कि घर पे गेस्ट आने वाले थे, क्योंकि हमने ट्रेलर में भी देखा था कि वांडा के घर पे गेस्ट आए हुए थे और उस टाइम पर विजन का फेस इंसानों जैसा ही था। तो शायद से वांडा इसीलिए फेस चेंज करती होगी कि किसी को ऑकवर्ड ना लगे। और तभी वो गेस्ट वांडा से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हारे अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए। पर वांडा के पास इनका कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि ये डिनर बिल्कुल भी रियल नहीं होता है। ये सब तो बस वांडा के दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि वांडा और विजन की तो कभी शादी हुई नहीं। और उस लेडी का हस्बैंड बार बार वांडा से पूछता रहता है कि बताओ मुझे। और वांडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और विजन के पास भी कुछ बताने के लिए नहीं होता है और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अब यहाँ पर वांडा ने जो रियलिटी बनाई थी कि वो सब डिनर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे शैटर्ड होने लगती है और सारे के सारे कैरेक्टर्स एकदम से गायब हो जाते हैं। यानी ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं रहा था। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मैं कोई DC की मूवी का ट्रेलर देख रहा हूँ। सच में ये सीन बहुत ज़्यादा डार्क था, पर मुझे अच्छा लगा। मार्वल कुछ अलग करने की ट्राई कर रहा है। और उसके बाद हमें ट्रेलर का कलर टोन चेंज होते हुए दिखता है। वांडा अपनी पावर्स की हेल्प से एक बार फिर से रियलिटी को चेंज कर रही होती है और शायद से ये 1980s या 90s का टाइमलाइन है। और विजन और वांडा यहाँ पर बहुत ही खुशी से डांस कर रहे होते हैं। ये सीन शायद तब का होगा जब वांडा विजन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। और नेक्स्ट सीन में हम दोनों के दो बच्चों को देख सकते हैं। अब मुझसे ये मत पूछना कि दोनों बच्चे कहाँ से आए, इसका कोई ब्रेकडाउन नहीं है मेरे पास। खैर, इन बच्चों में से एक का नाम विकैन और दूसरे का स्पीड होता है। विकैन के पास अपनी माँ जैसी पावर्स होती हैं और स्पीड के पास क्विकसिल्वर जैसी। और यहाँ पर हमें अगाथा हार्कनेस का कैरेक्टर एक बार फिर से दिखाई देता है जो कि बहुत खुश है। पर इसकी शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाना भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाली है। और उसके बाद हमें स्कारलेट विच का कॉमिक्स वाला सूट देखने को मिलता है जिसे वो हैलोवीन के दिन पहनती है, क्योंकि इसमें हैलोवीन के ऊपर भी एक सीन होने वाला है। और यहाँ पर बच्चे हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए लोगों के घर जा रहे होते हैं और विजन हवा में उड़ते हुए उन्हें देख रहा होता है। और शायद से विजन को आइडिया हो जाता है कि इस रियलिटी में कुछ गड़बड़ है, तो वो अगाथा हार्कनेस के पास जाता है। तब अगाथा उससे पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। तो विजन उससे बोलता है कि नहीं, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो उससे बोलती है कि तुम मर चुके हो। और उसके बाद वो अपनी ईविल विच वाली हंसी हंसने लगती है, जिसे सुन के कोई भी घबरा जाए। तो यहाँ पर यह बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि विजन बिल्कुल भी जिंदा नहीं है। विजन सिर्फ और सिर्फ एक फेक रियलिटी का हिस्सा है जिसे कि वांडा ने बनाया है। और ये बात अगाथा हार्कनेस का कैरेक्टर अच्छे से जानता है। सच में पूरे ट्रेलर में सबसे बेस्ट सीन यही था। और उसके बाद हमें फिर से हैलोवीन का सीन दिखाया जाता है और इस बार हमें विजन का कॉमिक्स वाला सूट दिखता है। पर्सनली मुझे तो ये बहुत ही फ़नी लगा
पर रियलिटी में जो विजन का सूट होना चाहिए वो यही है। मार्वल ने ट्रेलर में दोनों के कॉमिक्स वाले सूट दिखा दिए। पता नहीं वांडा विजन में और नया क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और अगले सीन में वांडा अपनी पावर से अपने घर को चेंज कर रही होती है। यहीं वो एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जा रही होती है, या फिर वांडा अपनी पावर्स का यूज़ करना सीख रही होती है ताकि वो अपनी पावर्स को मास्टर कर सके। और उसके बाद हम एक कैरेक्टर को हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। ये कैरेक्टर कोई और नहीं, मोनिका रैम्बो ही है, जिसको हमने कैप्टन मार्वल में एक छोटी सी बच्ची के रूप में देखा था। ये यहाँ पर उड़ती हुई जा रही है और ये एक तरह से किसी रियलिटी में से बाहर गिर रही है और इसको स्कारलेट विच यानी वांडा ने ही बाहर गिरा है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसकी बॉडी के आसपास जो रेड एनर्जी है, ऐसी एनर्जी वांडा ही रिलीज़ करती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये वांडा के रियलिटी में पहुंची कैसे। तो मोनिका रैम्बो के पास कॉमिक्स में एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोनिका किसी तरह से वांडा की रियलिटी में पहुंच गई होगी और वांडा ने उसे खतरा समझ के बाहर फेंक दिया होगा, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। और जैसे ही मोनिका रियलिटी में से बाहर गिरती है, कुछ पुलिस वाले उसे चेक करने आते हैं और यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि मोनिका रैम्बो ही है। और उसके बाद ट्रेलर ख़त्म हो जाता है एक छोटे से डायलॉग के साथ, जिसमें वांडा और विजन दोनों हैप्पी होते हैं। अब एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मार्वल ने इस ट्रेलर में बहुत ही कम डिटेल्स को ऐड किया है, पर ट्रेलर देख के इतना तो समझ आता ही है कि वांडा ने एक फेक रियलिटी को क्रिएट किया है, जिसमें वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है विजन के साथ। और धीरे धीरे विजन को रियलाइज़ होने लगता है कि वो रियल नहीं है। और अगाथा हार्कनेस का कैरेक्टर इसमें मेन विलन होने वाला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज़ ख़त्म होते होते हमें इसमें नाइटमेयर का भी कोई हिंट मिल सकता है, क्योंकि वांडा विजन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से कनेक्टेड होने वाली है। तो शायद से होगा ये कि वांडा के बार बार रियलिटी चेंज करने की वजह से नाइटमेयर को पता चल जाएगा कि कोई रियलिटी से छेड़छाड़ कर रहा है, और वो वांडा की टाइमलाइन से निकल के सीधा MCU के ओरिजिनल टाइमलाइन में आ जाएगा, जिसकी कंटिन्यूशन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी खुद की थ्योरी है। और आप लोग इससे सहमत हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि आप नाइटमेयर को वांडा विजन में देखना चाहते हो या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। पीस।